ईरान ने इजराइल पर किया बड़ा हमला। ईरान इजराइल हमलों के बीच भारत पर क्या बोला ईरान। इजराइल ने जब से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मार गिराया है तभी से ईरान भड़का हुआ है। बल्कि इजराइल को खत्म करने की कसम खा चुका ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। यहां तक कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला कर डाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागी हैं। इन हमलों के बीच अब भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि अगर इजराइल ईरानी संपत्तियों और उसके हितों पर हमला करने से बाज नहीं आया तो उनका देश इजराइल पर फिर हमला करेगा। उन्होंने इजरायली पीएम को इस सदी का नया हिटलर बताया। इजराइल पर मिसाइल हमलों को उन्होंने जवाबी कार्रवाई बताते हुए कहा कि ईरान अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मजाक नहीं करता। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान इजराइल पर हमले क्यों कर रहा है और इन हमलों को करने की वजह है क्या। दो बता दें, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मरने के बाद से ही ईरान ने बदला लेने की कसम खाई हुई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राजदूत ने कहा कि अगर इजराइल अपनी शत्रुता और ईरान के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अपना उल्लंघन नहीं रोकता तो उसे बार बार ऐसे हमलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया भर के लोग पश्चिम एशिया में इजराइल के शत्रुतापूर्ण कदम को देख रहे हैं और हर कोई गाजा और दक्षिणी लेबनान में हो रहे रक्तपात को देख रहे हैं। लोग गुस्से में हैं और इजराइल ने सभी मानवाधिकार संधियों का उल्लंघन किया है, इसलिए दुनिया उससे काफी नाराज है। लेकिन इन हमलों के बीच ईरान ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, या फिर ये कहें कि ईरान ने एक तरह से भारत से मदद मांगी है। ईरान के राजदूत का कहना है इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों को दुनिया भर के कई लोगों की ओर से समर्थन दिया जाएगा, लेकिन भारत मिडिल ईस्ट में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके संबंध इजराइल से अच्छे हैं। उनका कहना है कि भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। इजराइल के साथ इसके अच्छे संबंध हैं और जैसा पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध का युग नहीं है, हम ईरान में भी इसे मानते हैं। लेकिन एक देश अगर दूसरे की संप्रभुता का उल्लंघन करता है तो वो देश और क्या कर सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा, भारत जिसके दोनों पक्षों यानी कि ईरान और इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध है, वो इजराइल को क्षेत्र में अपनी क्रूरता को रोकने के लिए मनाने में मदद कर सकता है। तो वही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल हमले को एक असफल प्रयास बताया क्योंकि आयरन डोम समेत कई अन्य इजरायली डिफेंस सिस्टम ने 180 से ज्यादा मिसाइलों को जमीन पर गिरने से रोक दिया है, जबकि कुछ मिसाइलें ही जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो पाई हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आज एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने भारत से कहीं ना कहीं मदद मांगी है और उसका कहना है कि इजराइल को भारत समझाए ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। फिलहाल देखना होगा कि इस मसले पर भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। इसका नंबर इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।